हेलो एवरीवन, डायरी नेट की अपनी अगली सीरीज़ में हम अब डायरी नेट के और आगे के रूल डिस्कस करने जा रहे हैं। तो वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। इसमें देखिए लिखा हुआ व्हेन गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग एंड गुड नाइट एक्सेट्रा वर्ड्स आर यूज्ड इन रिपोर्टेड स्पीच। इसका क्या मतलब है कि जब रिपोर्टेड स्पीच में, ठीक है, जो हमारी रिपोर्टेड स्पीच होती है उसमें जब ये वर्ड्स दिए हों, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड नाइट, ठीक है, गुड आफ्टरनून, इस तरह के वर्ड्स दिए होते हैं और उसके बाद और सेंटेंस लिखा हो, ठीक है, तो उसमें हम लोग किस तरह से चेंजमेंट करते हैं तो उसके बारे में यहाँ पर बताया जा रहा है। लिखा हुआ है आर यूज्ड इन रिपोर्टेड स्पीच। जब इनका यूज़ होता है रिपोर्टेड स्पीच में तो हम वी पुट बेड विस्ड इन रिपोर्टिंग वर्ब। तो रिपोर्टिंग वर्ब में हम लोग किस चीज़ का यूज़ करते हैं, बेड का या विस्ड का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो अब इसका एग्जाम्पल भी आप देख लें। यहाँ पर लिखा हुआ है ही सेड टू मी, कॉमा इन्वर्ट कॉमा, गुड मॉर्निंग, फिर यहाँ पर भी एक कॉमा लगा हुआ है, ठीक है। इसका मतलब है कि सेंटेंस आगे कंटिन्यू हो रहा है, यहीं पर ख़त्म नहीं हुआ है। आई कैन कम्प्लीट योर वर्क, ठीक। इसमें ये देखिए गुड मॉर्निंग लिखा हुआ है रिपोर्टेड स्पीच में, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें सबसे पहले सैड टू को यहाँ पर किस में चेंज कर देंगे, विज्ड में चेंज कर देंगे। यानी विज्ड किसके लिए यूज़ हुआ है, विज्ड केवल गुड मॉर्निंग के लिए यूज़ हुआ है, ठीक है। इस पूरे सेंटेंस के लिए यूज़ नहीं हुआ। विज्ड जो वर्ड यूज़ हुआ है वो किस लिए यूज़ हुआ है, केवल और केवल गुड मॉर्निंग के लिए। तो यहाँ पर हम लोगों ने लिख दिया विश्ड, ठीक, फिर मी लगा दिया ऑब्जेक्ट। इसके बाद विश क्या कर रहा है, वो जो बेड वर्ड है यहाँ पर, ठीक है, जो विश कर रहा है वो वर्ड यहाँ पर हम रख देंगे, ठीक है। तो ही विश्ड मी गुड मॉर्निंग, इतना हो गया, ये इतना बन गया, ठीक है, ये क्या हो गया, इतना बन गया सेंटेंस। अब इसके बाद हम लोगों को आगे वाला सेंटेंस बनाना है, ठीक है। ये विश कर रहा था तो यहाँ विश लगा दिया। अब इसके बाद ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, ठीक है। तो इसे हम लोग चेंज करने के लिए फिर से सैड टू को यहाँ पर रखेंगे। यहाँ पर केवल सैड लिखेंगे, क्यों, क्योंकि ऑब्जेक्ट हम यहाँ रख चुके हैं, इसलिए अब यहाँ कोई ऑब्जेक्ट तो रखना नहीं है, इसलिए यहाँ पर केवल सैड का यूज़ होगा, ठीक है। सैड लिखा, फिर कॉमा इनवर्ट कॉमा। अब इसका काम ख़त्म हो गया। अब क्या बचा, आई कैन कम्प्लीट योर वर्क। तो कॉमा इनवर्ट कॉमा हटाकर दैट लगाया। इसके बाद जैसे नॉर्मल सेंटेंस चेंज करते हैं कि आई जो फर्स्ट पर्सन है उसे ही से चेंज करके यहाँ पर ही लिख दिया। उसके बाद कैन को कुड में चेंज कर दिया, ठीक है। कंप्लीट कुड के साथ भी फर्स्ट फॉर्म आएगी। इसके बाद योर जो सेकेंड पर्सन का पॉजेसिव है, सेकेंड पर्सन का मतलब ऑब्जेक्ट, ठीक है, तो मी का भी पॉजेसिव यहाँ पर रख दिया माई। इतनी बात समझ में आई। सैड टू को विश्ड में चेंज करके ये गुड मॉर्निंग वर्ड यहाँ रख दिया, ठीक है। ये पहले हम लोगों ने इतना सेंटेंस बनाया। इसके बाद अब ये ख़त्म हो गया है ना। अब क्या बचा, आई कैन कम्प्लीट योर वर्क। ये असर्टिव सेंटेंस है, अफर्मेटिव। तो इसको बनाने के लिए सैड यहाँ पर एंड लगाकर एंड से दो सेंटेंस को जोड़ दिया। ये दो, एक ये अलग मान लिया था और ये अलग मान लिया था, ठीक है। इन दोनों को क्या किया हम लोगों ने, एंड से जोड़ दिया कंजक्शन लगाकर। इसके बाद इस सेंटेंस के लिए सैड, फिर कॉमा नॉट कॉमा के लिए दैट। इसके बाद नॉर्मल जैसे सारे सेंटेंस चेंज करते हैं, आई इसको ही में चेंज कर दिया, कुड कम्प्लीट माई वर्क, ठीक है। अब इसका अगला भी सेंटेंस आप देख लें। यहाँ पर लिखा हुआ है सीता सैड टू हर मदर। सीता ने अपनी माँ से कहा, क्या कहा, गुड नाइट। अब यहाँ पर सीता अपनी माँ को गुड नाइट विश कर रही है, ठीक है। तो हम लोग पहले क्या करेंगे, इतने सेंटेंस को बनाएंगे। तो सैड टू को किस में चेंज कर दिया, विश्ड में चेंज कर दिया, ठीक है। सीता विश्ड हर मदर। इसके बाद ये जो यहाँ पर कॉमा एंड कॉमा चेंज करके यहाँ पर अभी नहीं लगाते हैं, यहाँ पर जैसा लिखा है, क्योंकि दैट के बाद अगर कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाकर हमने दैट लगाया है तो दैट के बाद हमें तुरंत चाहिए होगा सब्जेक्ट, ठीक है। और इस सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं है, ये केवल विश कर रहा है, ठीक है। ये ऑप्टेटिव सेंटेंस है, ये विश कर रहा है, तो यहाँ पर केवल
सीता विश्ड हर मदर गुड नाइट लिख दिया। ठीक है, ये इतना सेंटेंस कंप्लीट हो गया। अब इसका काम ख़त्म हो गया। ठीक, अब हमें क्या करना है, बनाना है यहाँ से यहाँ तक। अब हम जैसे नॉर्मली चेंज करते हैं कि सैड रखा, एक बार ऑब्जेक्ट यूज़ कर चुके हैं तो दोबारा नहीं यूज़ करेंगे, और जब ऑब्जेक्ट नहीं यूज़ करेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, सैड ही रखेंगे, टोल्ड नहीं करेंगे। ठीक है, सैड रख दिया, इसके बाद कॉमा और कॉमा हटा कर दैट लगा दिया। फिर आई को जो फर्स्ट पर्सन का सब्जेक्ट है तो उसे आगे से चेंज करेंगे, यानी सीता से। तो सीता का हम लोग सब्जेक्ट क्या रखेंगे, शी रख देंगे। ठीक है, इस पर आई के साथ शैल है तो शुड होना चाहिए, लेकिन शी है तो शी के साथ वुड लगाएंगे। अब इसके बाद नॉट गो टू स्कूल द नेक्स्ट डे, टुमारो को किस में चेंज कर दिया, द नेक्स्ट डे में। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब यहाँ से असर्टिव सेंटेंस ख़त्म हो गए। जितने भी असर्टिव सेंटेंस के रूल्स थे वो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, बहुत अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं। और अगर आपने पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं तो उसको ज़रूर देखिए, ताकि आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इंट्रोगेटिव। असर्टिव कंप्लीट हो गया, अब किसकी बारी है, इंट्रोगेटिव की बारी है। ठीक है, तो उसको हम लोग बिल्कुल ईजिली समझेंगे, पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस करेंगे। यहाँ पर पहले बात तो इंट्रोगेटिव होते क्या है सेंटेंस, तो जिस सेंटेंस के लास्ट में हमारा क्वेश्चन मार्क लगा हो, ठीक है, और या तो वो WH वर्ड से स्टार्ट होगा और या तो हेल्पिंग वर्ड से स्टार्ट होगा। ठीक है, कोई भी सेंटेंस अगर इंट्रोगेटिव है तो उसमें कॉमन चीज़ क्या होती है, क्वेश्चन मार्क। ठीक, उसमें ये ज़रूर दिया होगा। अगर आपका ये नहीं दिया है इसका मतलब कि वो इंट्रोगेटिव नहीं है। ठीक है, और वो हमेशा या तो WH वर्ड और या ही हेल्पिंग वर्ड से स्टार्ट होगा, सब्जेक्ट से स्टार्ट नहीं होगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखें कि WH वर्ड्स कौन कौन से होते हैं, व्हाट हो गया, हु हो गया, वेयर, व्हेन, व्हाई, हुज, हुम, इस तरह से करके हाउ, इस तरह से करके जितने भी क्वेश्चन पूछने वाले वर्ड्स होते हैं उसे हम WH वर्ड बोलते हैं, क्योंकि इसमें WH ज़्यादातर हर सेंटेंस हर वर्ड्स में दिया होता है। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। अब इसके बाद पॉइंट टू पॉइंट, जैसे कि पहले भी हमने बताया है कि आपको अब कभी भी सेंटेंस चेंज करना हो तो उसे स्टेप बाय स्टेप चेंज करें, पहले एक स्टेप, दूसरा, फिर तीसरा, है ना, इस तरह से हमेशा सेंटेंस चेंज करें। तो सबसे पहले सेंटेंस में हमारा पहला स्टेप क्या होता है, चेंज करना, सैड टू को चेंज करना होता है, सैड या सैड टू को। तो सैड टू या सैड को चेंज करके आस्क्ड। अभी तक आप लोग क्या लगाते थे, जब असर्टिव सेंटेंस हो, सिंपल सेंटेंस या निगेटिव सेंटेंस, तो हम लोग सैड टू को टोल्ड या सैड, ये सारी चीज़ें रखते हैं, सेज, सैड, है ना। और अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हमें क्या करना है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आपको बस सैड टू हो चाहे सैड हो, दोनों को आस्क्ड में चेंज करना है। इंट्रोगेटिव आएगा तो आपको सैड टू की या सैड की जगह आस्क्ड लगाना है। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब दूसरा स्टेप, ये था पहला स्टेप, अब हमें दूसरा स्टेप आगे बढ़ना है। तो आता है कॉमा इन्वर्टेड कॉमा। तो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पहले क्या लगाते थे, दैट लगाते थे। क्यों, क्योंकि वो सेंटेंस असर्टिव होता था तो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाकर दैट लगाते थे। ठीक, लेकिन अब इंट्रोगेटिव है तो इंट्रोगेटिव में दैट यूज़ नहीं करना है आपको। ठीक है, दैट यूज़ नहीं करना है। अब करना क्या है अगर दैट यूज़ नहीं करना है, यहाँ पर दो कंडीशन है, एक इफ़ और एक WH वर्ड। ठीक है, आपको दो तरह से सेंटेंस आएंगे इंट्रोगेटिव अगर आएंगे, एक हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा, ठीक है, एक हेल्पिंग वर्ब से और एक WH वर्ड से। अब ये दोनों कंजक्शन के रूप में यूज होंगे। ये जो इफ़ है ये हम यहाँ यूज़ करेंगे और ये जो WH वर्ड है वो हम इस वाले सेंटेंस में यूज़ करेंगे। इसके बारे में अभी हम लोग आगे डिस्कस करने जा रहे हैं। तो इतनी बात क्लियर हो गई कि सैड टू को आस्क्ड में कॉमा हटाकर इफ़ या WH वर्ड लगाएंगे। और WH वर्ड होते क्या हैं, व्हाट, हु, वेयर, व्हेन, हुज, हु, व्हाई, इस तरह से जो भी क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे। फर्स्ट कंडीशन, हमारा फर्स्ट कंडीशन का मतलब क्या है कि जो सेंटेंस व्हेन स्पीच स्टार्ट्स फ्रॉम
हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। जब हमारा सेंटेंस जो इंट्रोगेटिव है वो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो, हेल्पिंग वर्ब मतलब डू, डज, इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज़, हैव, हैड, विल, शैल, ये सब चीज़ें, ये सारी चीज़ें जब भी आएंगी तो स्टार्टिंग में जब भी आए, ठीक है, तो वो आपको ये फर्स्ट कंडीशन मानी जा रही है यहाँ पर। तो अभी देखिए किस तरह से आएगी, यहाँ पर एग्जाम्पल भी लिखा है। पहला एग्जाम्पल देखिए, राज सेड टू मी, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, आर यू लाफिंग, ठीक है। ये क्या लगा है, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। क्वेश्चन मार्क का मतलब इंट्रोगेटिव, ठीक है। अब इंट्रोगेटिव के भी दो पार्ट्स होते हैं। इंट्रोगेटिव के कितने पार्ट्स होते हैं, दो, एक हेल्पिंग वर्ब वाला और एक डब्ल्यूएच वाला। तो यहाँ पर ये क्या लगा है, सेंटेंस किससे स्टार्ट है, हेल्पिंग वर्ब से। इसका मतलब कि ये फर्स्ट कंडीशन हो गई, ठीक है। इतनी चीज़ समझ में आई। अब इसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है मदर सेड टू मी, मदर सेड टू हिम, डिड यू ईट फूड, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, ठीक है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब इंट्रोगेटिव का कौन सा, डिड क्या है, सेंटेंस के स्टार्टिंग में देखते हैं डिड क्या है, डिड एक हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है। इसका मतलब ये दोनों ही सेंटेंस देखिए कि हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है। और जब सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है तो हम लोग इफ़ का यूज़ करते हैं किसकी जगह, ये जो ये कॉमन और कॉमन लगे इसकी जगह हमें इफ़ लगाना है, दैट यूज़ नहीं करना है। क्या लगाना है, इफ़ लगाना है, ठीक है। अब इसको बनाने का बिल्कुल सिंपल सा एक स्टेप देख लीजिए। पहला स्टेप ये होता है चेंज करने का, पहला स्टेप क्या होता है, यहाँ पर चेंजमेंट होता है। दूसरा स्टेप ये फर्स्ट, सेकेंड, फिर इसके बाद अंदर ज़्यादातर सारी चीज़ें ही चेंज होती हैं, ठीक है। यानी फर्स्ट ये है, सेकेंड ये है। अब यहाँ पर देखेंगे लिखा हुआ है स्टेप्स टू चेंज दीज सेंटेंस। अगर हमारा सेंटेंस इंट्रोगेटिव है और इंट्रोगेटिव का हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाला यानी फर्स्ट कंडीशन का है तो कैसे सेंटेंस को चेंज करेंगे। बिल्कुल इजी है इसको चेंज करना। कैसे, सैड टू लिखा है, आप सैड टू या सैड जो भी होगा, सैड टू होगा या सैड होगा, दोनों को आस्क्ड में आप चेंज कर दीजिए, ठीक है। आस्क में चेंज कर दिया, ये पहला स्टेप हमारा कंप्लीट हो गया। दूसरा स्टेप क्या है, कॉमा, इन्वर्ट कॉमा हटाकर इफ़ लगा देना, ठीक है। कंजक्शन हमें क्या रखनी है, इफ़। जहाँ कॉमा इन्वर्ट कॉमा है उसको आप हटाइए, वहाँ पर इफ़ रख दीजिए। इसके बाद तीसरा क्या है, हमारे पास जब भी इफ़ रखना है, हमें जब भी कॉमा इन्वर्ट कॉमा हटाकर इफ़ रखना है उसके तुरंत बाद सब्जेक्ट रखना। आप इतना मान लीजिए कि आपका जो पहले इंट्रोगेटिव सेंटेंस था उसे आप चेंज करके क्या बनाएंगे, अफर्मेटिव यानी असर्टिव सेंटेंस बनाएंगे। क्या बनाएंगे, असर्टिव। यानी असर्टिव सेंटेंस हमेशा स्टार्ट होते हैं सब्जेक्ट से। असर्टिव सेंटेंस किससे स्टार्ट होते हैं, सब्जेक्ट से। इसका मतलब कि आपको क्या करना है, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के बाद की जगह जब आप इफ़ रखेंगे, इफ़ के तुरंत बाद क्या आना चाहिए, सब्जेक्ट आना चाहिए, क्योंकि दैट के बाद भी हम सब्जेक्ट रखते थे, उसी तरह इसमें भी हम सब्जेक्ट रखेंगे, ठीक है। तो ये अगला स्टेप था कि आपको सब्जेक्ट रखना है, ठीक। इसके बाद हेल्पिंग और चेंज करके उसके बाद वर्ब रख दीजिए, फिर जो भी बचे हुए चेंजमेंट है वो कर दीजिए, इसमें आराम से कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अब इसको सेंटेंस को बनाते हैं, ठीक है। ये तो एक बेसिक रूल था जो बता दिया। अब इसके बाद सेंटेंसेस को बनाते हैं। अब इस रूल को देख कर बनाते हैं, ठीक है। पहले वाले सेंटेंस हम रूल देख के बनाएंगे। यहाँ पर क्या लिखा है, पहला लिखा है सैड टू को आस्क्ड में, ठीक है, पहला। तो हम लोगों ने सैड टू को किस में चेंज कर दिया, आस्क्ड में चेंज कर दिया, ठीक। दूसरा स्टेप क्या है, कॉमा इन्वर्ट कॉमा को हटाकर इफ़ लगाना है। तो ये कॉमा इन्वर्ट कॉमा है, इसे हटाकर क्या लगा दिया, इफ़ लगा दिया, ये दूसरा चेंजमेंट हो गया, ठीक है। अब हमें क्या करना है, पुट सब्जेक्ट, इसके बाद सब्जेक्ट। यहाँ पर देखिए सेंटेंस इंट्रोगेटिव था, कैसा था, इंट्रोगेटिव। अब यहाँ पर वही सेंटेंस हम किस में चेंज करेंगे, अफर्मेटिव यानी असर्टिव सेंटेंस में चेंज करेंगे। तो असर्टिव सेंटेंस ऑलवेज स्टार्ट्स फ्रॉम सब्जेक्ट, ठीक है। यहाँ पर हम लोगों ने आई रख दिया। अब आई किस तरह रखा ये भी देख लेते हैं। यू सब्जेक्ट था, अभी हमने क्या कहा, सब्जेक्ट रखना है। यू सब्जेक्ट था तो यू को मी से चेंज किया तो आई आ गया, ठीक।
अब इसके बाद चेंज कर, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। अब हेल्पिंग वर्ब चेंज करना है, तो हेल्पिंग वर्ब क्या है, आर लगा है, वो स्टार्टिंग में थी पहले, अब हमें कहाँ रखना है, सब्जेक्ट के बाद। तो यहाँ पर इज एम आर को चेंज करके वर्ब वन लगा देंगे, ठीक है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस विल बी चेंज इनटू पास्ट कॉन्टिन्यूअस। इसके बाद जिस तरह इज एम आर के साथ आईएनजी लगता है उसी तरह वॉज वर्ब के साथ भी आईएनजी लग गया, ठीक। ये हमारा इस तरह से सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। इतनी चीज़ समझ में आई? फिर से आप एक बार इसको देख लीजिए। सेंटेंस अगर इंट्रोगेटिव है, ठीक है, और इंट्रोगेटिव का फर्स्ट कंडीशन है तो सेड टू को आस्क्ड में चेंज कर दिया। इसके बाद कॉमा एंड कॉमा हटाकर इफ़ लगा देंगे, फिर सेंटेंस असर्टिव बना देंगे। कैसा बना देंगे, असर्टिव। असर्टिव के लिए सब्जेक्ट रखा, ये चेंज करके, ठीक है, इसे चेंज करके हम लोगों ने यहाँ पर आई रख दिया। फिर इज एम आर वॉज वर्ब लाफिंग लगा दिया, ठीक। और हाँ, एक चीज़ मेन, अब जब आपने पहले इंट्रोगेटिव था तो क्वेश्चन मार्क लगा था, बट अब आपको यहाँ पर फुल स्टॉप लगाना है। यहाँ पर अब आप क्वेश्चन मार्क नहीं लगा सकते। इसका रीज़न क्या है कि अब हम लोगों ने सेंटेंस कैसा बना दिया, असर्टिव बना दिया है, ठीक है। इतनी चीज़ समझ में आई? अब इसका दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं। लिखा हुआ है, he said to them do you learn it। तो इसे भी सेम उसी तरह चेंज करेंगे। पहला स्टेप सेड टू को आस्क्ड में, दूसरा स्टेप कॉमा नोट कॉमा हटा कर दैट इफ़ में, फिर हेल्पिंग वर्ब आ गई, इसका मतलब इंट्रोगेटिव का फर्स्ट कंडीशन। तो सब्जेक्ट रखना है, यू को चेंज किया, देम से यू सेकंड पर्सन, यू कौन सा पर्सन है, सेकंड है, सेकंड पर्सन विल बी चेंज इनटू विथ ऑब्जेक्ट, ठीक है। ऑब्जेक्ट देम है तो देम का सब्जेक्ट दे रख दिया। इसके बाद ये डू लिखा है, जब सेंटेंस में डू आ जाए तो उसको आप सिंपल सा किस में चेंज कर देंगे, सेकंड फॉर्म में। हमने आपको रूल में लिखवाया था जब हेल्पिंग वर्ब चेंज करना बताया था कि डू नॉट आएगा तब आप डिड नॉट करेंगे, ठीक है। और जब केवल डू आएगा, डू या डज, तो उसे हम वर्ब की सेकंड फॉर्म में चेंज कर देते हैं, ठीक। क्योंकि इसका यहीं पर यूज़ हुआ है कि आपको डू जब सिंपल आएगा, यानी इंट्रोगेटिव, सिंपल इंट्रोगेटिव आएगा तो उसे हमें असर्टिव चेंज करना है, तो सेकंड फॉर्म लगाएंगे, ठीक है। डू नॉट होता जब, या डज नॉट होता तो वो इंट्रोगेटिव विथ निगेटिव होता, तो हम जब चेंज करेंगे तो उसको निगेटिव में चेंज करेंगे, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर डू की जगह सेकंड फॉर्म, और जब डू नॉट आएगा तो डिड नॉट कर देंगे, ठीक है। असर्टिव बनाते हैं, इसलिए ये चीज़ ऐसा है। अब यहाँ पर देख लें, सेड टू को आस्क्ड में चेंज होगा। इसके बाद कॉमा एंड कॉमा हटाकर दैट इफ़ लगा दिया, फिर दे रख दिया, ठीक है। इतने चीज़ समझ में आ गई। डू को हटाकर वर्ब की सेकंड फॉर्म लगा दी, और इट थर्ड पर्सन है तो ये चेंज नहीं होगा, ठीक है। इस तरह बन जाएगा कि ही आस्क्ड देम इफ़ दे लर्न्ड इट, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस हम देखेंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है, मदर सेड टू हिम डिड यू ईट फूड, है ना। मदर सेड टू हिम डिड यू ईट फूड, तो इसमें भी सेम वही कंडीशन है, क्वेश्चन मार्क लगा है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। डिड हेल्पिंग वर्ब पहले लगी है तो फर्स्ट कंडीशन है ना, तो चेंज कर दें। सेड टू को आस्क्ड में चेंज कर दिया, ठीक है। इसके बाद कॉमा एंड कॉमा को इफ में चेंज कर दिया। अब सब्जेक्ट रखना है तो यू को चेंज किया, हिम से तो ही आ गया। अब डिड को हैड प्लस, जब फर्स्ट होगी फॉर्म, जब हमारी फर्स्ट फॉर्म होगी तो सेकेंड फॉर्म, और जब सेकेंड होगी तो हैड के साथ थर्ड फॉर्म। अब ये डू जो है वो, डिड जो है वो वर्ब की कौन सी फॉर्म है, सेकेंड फॉर्म है, डू की सेकेंड फॉर्म है ना। तो डिड को हैड प्लस थर्ड फॉर्म में चेंज कर दिया, यानी डिड को हैड में चेंज कर दिया, और ये जो ईट रखा है इसकी थर्ड फॉर्म ईटन लगा दी। हैड के साथ हमेशा थर्ड फॉर्म आएगी, ठीक है। फिर फूड, इफ़ ही हैड ईटन फूड। इतना चीज़ समझ में आ गई। अब हमारा जो इस वीडियो का लास्ट टॉपिक है, लास्ट पॉइंट है, उसे भी हम अब जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर लिखी है सेकेंड कंडीशन। अब सेकेंड कंडीशन का मतलब तो आप समझ ही गए होंगे कि क्या होगा। सेकेंड कंडीशन का मतलब है कि WH वर्ड्स, ठीक। फर्स्ट कंडीशन का मतलब हेल्पिंग वर्ब से स्टार्टिंग, सेकेंड कंडीशन का मतलब WH वर्ड से स्टार्टिंग। कोई भी एक्स्ट्रा वर्ड नहीं है, नॉर्मल सेंटेंस है कि जिस तरह आपने फर्स्ट कंडीशन को चेंज किया है बिल्कुल वही कंडीशन है, बस एक चीज़ चेंज होगी कंजक्शन की, ठीक है। तो वो देखेंगे हम।
पहले तो सेंटेंस देख लेंगे किस तरह सेंटेंस होगा। लिखा होगा यू सेड टू हिम। तो ये देखिए यहाँ पर व्हाट पहले आ गया, WH वर्ड पहले आ गया, ठीक है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, क्वेश्चन मार्क, फिर सेकंड कंडीशन है, और सेकंड कंडीशन का मतलब व्हाट लगा हुआ है इसमें, इसलिए WH वर्ड लिखा है, ठीक है। इसी तरह नेक्स्ट में भी देख लीजिए, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा है। क्वेश्चन मार्क का मतलब सेंटेंस इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव कौन सा कंडीशन, सेकंड कंडीशन यानी WH वर्ड, ठीक। अब इसे हम लोग चेंज कर लेंगे, देखते हैं, पहले इसका रूल देख लें क्या लिखा हुआ है। स्टेप्स टू चेंज दी सेंटेंस। अब इसे कैसे चेंज करना है। सेड टू को आस्क्ड वही चीज़ है, कॉमा इनवर्ट कॉमा की जगह, कॉमा इनवर्ट कॉमा की जगह क्या लगाना है, WH वर्ड लगाना है। वहाँ पर कॉमा इनवर्ट कॉमा की जगह इफ़ लगाया, और यहाँ कॉमा इनवर्ट कॉमा की जगह WH वर्ड लगाया, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या किया, अगला पॉइंट होगा यहाँ पर पुट सब्जेक्ट, बाकी सारी चीज़ें वहीं, सब्जेक्ट रखना है, हेल्पिंग वर्ब रखनी, फिर वर्ब रखनी। चेंजमेंट आपको केवल यहाँ पर करना है कि वहाँ इफ़ और यहाँ पर W, फर्स्ट कंडीशन में इफ़, सेकंड कंडीशन में WH वर्ड, ठीक है। अब इसके दो सेंटेंस देखेंगे हम, जो ऊपर अभी लिखे थे वही डिस्कस करेंगे। लिखा है यू सेड टू हिम, यू सेड टू हिम व्हाट हैव यू बॉट, ठीक है। अब इसमें क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, बॉट लिखा हुआ है यानी सेकंड कंडीशन, ठीक है। तो सेड टू को आस्क्ड में चेंज कर दिया, इसके बाद हिम रखा, और फिर कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह हम इसी वर्ड को कंजक्शन बनाकर, अभी वो WH वर्ड क्वेश्चन वर्ड है, अब ये कंजक्शन बन गया है ना, अब ये क्या बन गया, कंजक्शन बन गया। कंजक्शन लिखने के बाद हमने क्या किया, सब्जेक्ट रखा, यू को चेंज किया हिम से, ही आ गया। हैज़ हैव को हैड में चेंज कर दिया, हैड के साथ भी थर्ड फॉर्म लग गई। क्वेश्चन मार्क लगाना नहीं है क्योंकि सेंटेंस असर्टिव बन गया है, ठीक है। अब एक यहाँ पर पूजा की जगह यहाँ ए लगेगा और पूज लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पर ए और है, तो लिखा है पूजा सैड टू मी हाउ कैन आई हेल्प यू, ठीक है। इसमें इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, WH वर्ड यानी सेकंड कंडीशन, तो हम लोगों ने सैड टू को पहले आस्क्ड, फिर कॉमा इनवर्ट कॉमा की जगह यही जो क्वेश्चन वर्ड है इसे ही हम लोगों ने कंजक्शन बना कर रख दिया, ठीक है। इसके बाद क्या है, सब्जेक्ट रखना है, आई को चेंज किया मी से, आई को किससे चेंज कर दिया, मी से चेंज कर दिया, ठीक है। आई को चेंज कर दिया मी से, तो यहाँ पर आ गया, अरे आई को पूजा से चेंज किया, आई को किससे चेंज किया, पूजा से, क्योंकि पूजा जो है वो फर्स्ट पर्सन है, पूजा जो है वो सब्जेक्ट है, और आई जो है फर्स्ट पर्सन है। आई को फर्स्ट पर्सन मानते हैं इसलिए हम सब्जेक्ट से चेंज करते हैं, सब्जेक्ट पूजा है तो शी रख दिया, ठीक है, ये है यहाँ पर शी रखा हुआ है। इसके बाद कैन को कुड में चेंज कर दिया, फिर हेल्प रख दिया फर्स्ट फॉर्म क्योंकि फर्स्ट ही रहेगी, ये यू लिखा है, यू को ऑब्जेक्ट से चेंज किया मी से, तो ये भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन और ये भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन, तो सेम मी रख दिया, ठीक है। इतनी बात समझ में आई, इसको अच्छे से वीडियो को समझें, देखें और इसकी एक्सरसाइज भी सॉल्व करें ताकि आपको इंट्रोगेटिव आसानी से समझ में आ जाए, ठीक है। आज का ये वीडियो हमारा यहीं पे कंप्लीट होता है। थैंक यू।